अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफी और आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट, जहां हम बात करते हैं PSX में होने वाली डिप्स और पिक्स की। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक। ज़ाहिर है ईद सेलिब्रेट हो रही होगी, ईद की खुशियां समेटी जा रही होंगी और ईद ख़त्म होने वाली है आगे एक दो दिन में, और फिर उसके बाद वही रूटीन PSX की। आज की वीडियो हम रूटीन की मार्केट के बारे में तो नहीं बना रहे। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की वीडियो है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपके हालात बदल सकती है। अगर आप ये 15-20 मिनट यहाँ स्पेंड करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं, और अगर आप वाकई पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास 15-20-25 मिनट का टाइम है तो आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आप मसरूफ़ हैं तो फिर मेरा मशवरा ये है कि आप इसको बाद में किसी टाइम के लिए महफूज कीजिए, फिर देखिए। बहरहाल, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो, पहले आप ये देखिए यहाँ पर। आप यहाँ आइए, ये गूगल है आपके सामने। ये देखें ये गूगल क्या कह रहा है। यहाँ पे हमने इससे पूछा कि स्टॉक मार्केट में कितने लोग पैसा कमाते हैं और कितने लोग पैसा गंवाते हैं। तो आप यहाँ पूछिए कि ये क्या कह रहा है, द 95% ट्रैप। इसका क्या मतलब है, ये हम अपने पास से जवाब नहीं दे रहे, ये गूगल का जवाब है। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको ऊपर आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए तो हमने देखें क्वेश्चन टाइप किया हुआ है आपके लिए। ये देखिए यहाँ पर आइए, ये देखें हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टॉक ट्रेडर फेल्ड इन स्टॉक मार्केट। तो यहाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं कि 99% से लेकर तकरीबन ज़्यादातर लोग फेल होते हैं 90% तक। अच्छा, यहाँ ये जो 95% ट्रैप है, आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए तो आपको अपना मसले का हल भी नजर आएगा। ये देखिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि a widely cited statistics suggests that 95% of traders lose money due to कि 95% लोग अपना पैसा जो है वो लूज करते हैं। अब आप सोचिए कि 100 में से 95% पैसा लूज करते हैं। अब आप सोचिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, 5% में या 95% में। अगर आप 5% में हैं तो बेहतर है आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आप 5% में हैं तो फिर मेरा ख्याल आपको ज़रूरत नहीं है अपना टाइम ज़ाया करने की, वीडियो को क्विट कीजिए, एंजॉय कीजिए। तो बहरहाल ये 95% लोग पैसा क्यों लूज करते हैं, आगे ये गूगल क्या बता रहा है। ड्यू टू इमोशनल ट्रेडिंग। आप देखिए जज्बात में आके ट्रेडिंग करते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग होती है, फोमो सब कुछ ही आगे चलकर हम आपको बताएंगे ये क्या होता है। लैक ऑफ प्रिपरेशन, और आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अनअवेयरनेस ऑफ मार्केट डायनामिक्स, के मार्केट के डायनामिक्स क्या होते हैं ये लोगों को मालूम नहीं होता। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये तीनों क्या प्रॉब्लम्स है, इनका क्या सलूशन है, और क्यों 95% लोग पैसा लूज करते हैं। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि हम जो वीडियो बना रहे हैं और हम आपको अपनी एक्सपर्टीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमें यह हक हासिल है कि हम आपको ये बताएं। आपका राइट है कि पहले आप हमें जज करें, कि हमारे बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम आपको ये बात समझा सके। फिर आपका यकीन बनेगा, उसके बाद फिर आप वीडियो को एनालाइज कीजिएगा। हम दो तीन बातें यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ आइए, ये स्टॉक मार्केट है। और जाहिर सी बात है ये फ्राइडे की स्टॉक, थर्सडे की स्टॉक मार्केट है, जून 5 की, क्योंकि आगे तो छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। और ये मार्केट आपके सामने है। मार्केट ने हाई क्या लगाया, 1,22,281। ठीक है, तकरीबन 1,22,300 का लेवल तकरीबन रफली आप कह लीजिए, तो मार्केट ने टेस्ट किया। अब आप यहाँ आइए, ये हमारा चैनल है। सॉरी, हाँ जी, ये हमारा चैनल है। अगर आप देखें तो ये हमारी वीडियो है, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले की। यानी ये तकरीबन बुध वाले दिन की वीडियो है, और हमने बताया था कि मार्केट जुमेरात को क्या कर सकती है। तो अब यहाँ देखिए ये कैंडल बनी हुई है, ये 2 दिन मार्केट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी। सॉरी। अच्छा, यहाँ आप, हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं, जरा 1 सेकंड के 5-10 सेकंड के लिए आप सुनिए कि हमने यहाँ पर क्या बताया था। तो फिर आपको समझ आएगा कि हमारी प्रिडिक्शन कैसी है, फिर हम आगे चलकर मजीद बात करते हैं। तो आप जरा सुने, ये 3 दिन पहले की हमारी वीडियो है कि हमने यहाँ क्या बताया था। आज मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट कल क्या कर सकती है। ये देखिए मार्केट इस चैनल को क्या कर रही है, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये चैनल है, और मार्केट ने इस चैनल को ऑनर किया, यहाँ से नीचे आई।
फिर ये यहाँ पे टकराई, यहाँ से नीचे आई, कल मुमकिन है कि मार्केट जो है इस चैनल की तरफ जाए। यहाँ से मार्केट 1,22,300 400 का लेवल जो है, ये इस जगह मार्केट आएगी और तकरीबन। जी, तो आपने देखा कि हमने क्या बोला। हमने कहा कि यहाँ पर मार्केट आएगी और 1,22,23,000 का 22,300 का लेवल टेस्ट करके और यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। अब यहाँ देखिए मार्केट ने क्या लगाया, 1,22,281 नहीं लगाया। क्या ये 1,22,300 का लेवल नहीं है? आप चेक कीजिए इस जगह पर ये मार्केट गई। और उसके बाद देखें शुरू में ही मार्केट यहाँ गई और उसके बाद देखें हमने कहा कि प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और ये देख लीजिए प्रॉफिट टेकिंग ये आपके सामने है। अच्छा, बहरहाल ये तो एक चीज हो गई। लेकिन एक तो तुक्का भी लग सकता है, आप सोच रहे होंगे तुक्का भी हो सकता है। हम कुछ और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम काम करते हैं। हमारे मेंबर इसको सेकंड करेंगे। ये देखिए ये हमारा वेल्थ ग्रुप है जहाँ पर अपनी कॉल्स हम जनरेट करते हैं। इसका नाम इसीलिए वेल्थ ग्रुप रखा हुआ है कि यहाँ पे वेल्थ बनती है। अब यहाँ देखिए ये हमारा जो लास्ट डे है, ये देखिए ये आपको क्या नजर आ रहा है, थर्सडे, जुमेरात नजर आ रही है आपको। और जुमेरात को लास्ट वर्किंग डे था। यहाँ देखें हमने 5 मई को ये देखें 8:54 पर हमने ये कॉल दी थी यूनिटी के बारे में। और हम देखें हमने ये इनके टारगेट बताए थे कि आप यहाँ पर इसको 26 रुपये पे खरीदें। ये 27 रुपये और 28 रुपये की तरफ जा सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि और इसकी टाइमिंग आप चेक कीजिए जो हम अक्सर बताते हैं। ये हम आपको क्यों दिखा रहे हैं कि आपको पहले ये डिसाइड करने में आसानी हो कि जिस बंदे की आप वीडियो देख रहे हैं आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अगर आपका यकीन बने देन यू शुड कंटिन्यू। आप देखें 8:54 पर यानी मार्केट खुलने से तकरीबन 20 मिनट पहले हमने ये दिखाया। अब यहाँ आइए और यहाँ आप यूनिटी को लीजिए। ये आपके सामने यूनिटी है। ये अब यहाँ देखिए हम आपको जो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं वो ये है। ये देखें ये इसका 1 मंथ का ग्राफ है। यहाँ पे आप देखिए ये यूनिटी की लास्ट डेट कौन सी लग रही है, 14 मई। 14 मई के बाद से ये देखें मुसलसल नीचे 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 की तरफ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। और ये यहाँ पहुंच गया, ये हमारे लेवल पर, ये 25 रुपये 50 पैसे 26 रुपये तकरीबन इस जगह पर, ये देखिए। और यहीं पे हमने इसकी कॉल दी है, ये देखिए जून की 3, और यहाँ पर ये जून की, ये देखें ये जगह है। और उसके बाद फिर ये आगे चला गया, ये 26 रुपये ये देख लें इस जगह पर है ये। और डेट भी आपको नजर आ रही है, इस जगह पर हमने बाइंग करवाई। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ये यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था 15 मई से। और आखिर जिस दिन हमने ये कॉल दी उसी दिन यहाँ से क्यों ऊपर गया। तो आपको समझ आता है कि ये टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं और हमारे लेवल कैसे काम करते हैं। तो अब आपके सामने इसने देखें क्या लगाया, 27 रुपये 52 पैसे लगाया 26 रुपये से। और एक 26 रुपये के स्टॉक में ये बहुत अच्छे इंटरडे की मूव है अगर आप समझते हैं स्टॉक मार्केट में। तो 27 रुपये 52 पैसे इसने लगा दिया। और यहाँ देखिए ये हमने बताया था मार्केट खुलने से पहले। इसके बाद आगे नीचे आइए, ये देखिए ये 3 जून की हमारी कॉल है, ये हमने पहले दिया हुआ था। इससे पहले हम ये कॉल पहले 3 जून को दे चुके थे। और यहाँ हमने क्या लिखा, कॉल ऑलरेडी शेयर्ड रिपीटिंग फॉर न्यू मेंबर्स। तो ये हमने 5 तारीख को दोबारा कॉल दी क्योंकि हमारे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा नए लोग ज्वाइन हुए थे, तो ये उनके लिए है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम आपको ये दिखाने के बाद दिखाते हैं कि आप क्यों फेल होते हैं, क्यों पैसा लूज करते हैं। ये सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको ये यकीन आए कि हम अगर वीडियो बना रहे हैं या हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें खुद समझ है या नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए ये हमने यहाँ एंग्रो होल्डिंग दिया था। और हमने कहा था कि 178 पे बाई कीजिए। और 184 और 190 का लेवल जो है ये आपको दिखा सकता है। और इसकी भी टाइमिंग देखिए 9:06 पर है। और ये याद रहे कि ये कॉल इससे हम पहले, ये 5 तारीख की कॉल नजर आ रही है, इससे पहले हम 3 तारीख को ये कॉल शेयर कर चुके हैं, इससे 2 दिन पहले। अब यहाँ आइए और यहाँ एंग्रो होल्डिंग को देखिए। जी, ये आपके सामने आ जाएगा एंग्रो होल्डिंग। ये देखिए ये इंटरडे की मूव है। 180 का इसने लो लगाया, मतलब ओपन हुआ, और 187.70 यानी 188 पे देखें ये गया। तो हमने ये 178 पे बाय करवाया था लोगों को 3 दिन पहले, और आज ये 188 पे गया। तकरीबन 10 रुपए की मूव इसने दी 2-3 दिन के अंदर। और अगर आज इंटरडे का हाई देखें तो आज भी इसने 7 साढ़े 7 8 रुपए की मूव इसने आपको दे दी। और ये आपके सामने हमने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखिए एक मैसेज हमारा हम यहाँ देखते हैं, अगर हमें मिल जाए तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे टेक्निकल जो है वो कैसे काम करते हैं। और हम अपने मेंबर्स में लोगों को कितना वेल इन एडवांस बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक एक मिनट यहाँ आते हैं ज़रा, थोड़ा सा सॉरी माफ़ कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे हमारा एक दूसरा ग्रुप है।
प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे हम बाई कॉल वगैरह देते हैं, ये ग्रुप हमें जरा देखना है। यहाँ पे एक मैसेज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं, क्योंकि आपको फिर यकीन आ जाएगा ना कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि ये बंदा जो वीडियो बना रहा है इसकी वीडियो हमें देखनी चाहिए। ये तो हमारे खैर वो मैसेजेस हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए। ये देखें, हमारे ग्रुप का एक मैसेज है। एक मिनट, अगर हमें मिल जाए तो आपको दिखाते हैं। ट्यूसडे, एक मिनट भी यहाँ आ जाएगा जी। ये देखिए, ये लेकिन लक के बारे में हमारा मैसेज है, ये तो खैर ऑलरेडी गुजर चुका। लक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें दे चुका है 2-3 दिन पहले। और अभी हम आपको यहाँ जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मैसेज हमें, हाँ जी, यहाँ नजर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर आप इस मैसेज को देखें, ये क्या है? मुझे फिरोजी रंग काफी दिनों से अच्छा लग रहा है, आज भी कुछ ना कुछ करेगा। ये हमारा मैसेज है, आप चेक कर लीजिए। तो फिरोज आपको पिछले 4-5-6 दिन से क्या कर रहा है? रोज 10-15-20 रुपए की मूव दे रहा है या नहीं दे रहा? आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैसेज मिल नहीं रहा, मैं तो दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, अगर हमें मिल जाए तो। हाँ, ये मैसेज है, ये देखिए। हाँ जी, ये अगर यहाँ आते हैं जी, ये हमारा मैसेज आप पढ़िए। ये क्या लिखा है? ये लिखा है, भाईजान होल्डिंग को होल्ड कर लो, कर सकते हो, फिर ना कहना कुछ कहा ही नहीं। अब ये मैसेज आप देखिए, ये किस दिन का है? ये एंग्रो होल्डिंग के बारे में ही है ना। आप देखिए, ये ट्यूसडे का मैसेज है। आपको नजर आ रहा है? ये ट्यूसडे का मैसेज है। और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एंग्रो होल्डिंग को होल्ड कर सकते हो तो कर लो, फिर ना कहना के बाद में बताया नहीं। अच्छा, ये हमने, चले लगे हाथों, ये भी एक दिखा देते हैं। ये हमारा एक सर्वे है, ये हमने अपने ग्रुप में करवाया था, और हमने लोगों से पूछा था कि आप हमसे कितना सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पे देखें, 16 लोगों ने कहा 100%, 11 लोगों ने कहा माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग, यानी 100% से भी ज्यादा। 5% लोगों ने कहा 50%, और एक बंदे ने कहा नॉट हैप्पी। ज़ाहिर है यार, फिल्म में कोई ना कोई हीरो विलन तो होना चाहिए ना, अगर विलन नहीं होगा तो फिल्म कैसे कामयाब होगी? तो बहरहाल हमें खुशी हुई कि चले कोई एक तो है जो ये कह रहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अब माइंड सेट देखिए कि 16%, 16 लोगों ने कहा 100%, और 11 लोगों ने कहा मोर देन 100%। बहरहाल ये एक अलग चीज़ है। तो हमने आपको बताया कि ये एंग्रो होल्डिंग का, हमने आपको बताया कि हमने कहा कि एंग्रो को होल्ड कर सकते हो तो कर लो ट्यूसडे वाले दिन। और आप देखिए कि थर्सडे को एंग्रो होल्डिंग की परफॉर्मेंस आपके सामने है। अच्छा, अब ये वीडियो, ये जो 5-7 मिनट हमने लगाए हैं, ये बताने का मकसद ये है कि हमने जो यहाँ लेवल आपको हमारी वीडियो में आवाज आई, क्या आपको ऐसा नहीं हुआ कि भाई 1,22,300 पे मार्केट रुकी और वहीं से नीचे आई? हमने ये आपको बता दिया था एक दिन पहले। अच्छा, अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं एंग्रो होल्डिंग का और यूनिटी का, कि यूनिटी 1 महीने से नीचे 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 जा रहा था, और एकदम से हमने जब कॉल दी तो वो ऊपर की तरफ आ गया। और एंग्रो होल्डिंग, हमने कहा भाईजान एंग्रो को होल्ड कर सकते हो तो कर लो। तो अब ये सब बातें क्या बता रही हैं कि हमारे टेक्निकल्स कुछ काम करते हैं, हमारे लेवल्स कुछ काम करते हैं। ये यूनिटी की कॉल थी हमारे सामने, ठीक है। और इसका मतलब है, ठीक है, अब हम आते हैं जी असल बात की तरफ, कि प्रॉब्लम है क्या और ऐसा क्यों होता है कि 90% या 95% लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं। तो अभी आपने देखें गूगल पे क्या खुद पढ़ा, आपने खुद देखा कि गूगल ये कह रहा है कि जी आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, नंबर वन। दूसरा, आपकी प्रिपरेशन नहीं होती। और तीसरा, आपके अनअवेयरनेस होती है डायनामिक्स मार्केट के। यही पे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आप इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखिए, ये आपके सामने एक, ये हमने सब चीज़ें इसलिए खोली हैं, बेशक आपको टेक्निकल्स नहीं आते, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये क्या होता है, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे जो कॉमन सेंस है। अगर आप थोड़ा सा ये अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि चीज़ें जो है वो कैसे काम करती हैं। तो ये आपके सामने देखिए, यहाँ पर हम आते हैं। ये, अब ये एक शेर है गैल के नाम से, कुछ लोग इसको गाल बोलते हैं, कुछ गैल बोलते हैं, पर ये हमारा मकसद नहीं है, टॉपिक नहीं है हमारा। मकसद ये है कि आपको सिखाना। अच्छा, अब ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन जिस तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको समझ आ जाएगा बड़ी आसानी से। हमारा मानना ये है कि ये जो गूगल बता रहा है कि जो 90% लोग जो है वो फेल होते हैं स्टॉक मार्केट में, या 95% वो क्यों होते हैं?
उसकी वजह यह है कि अक्सर आप ये कहते हैं कि यार जब हमने एक शेयर खरीदा तो वो नीचे चला गया, और जब हमने बेचा तो वो ऊपर चला गया। अगर आपका भी ये सवाल है तो इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। आपको एवरेज कहाँ करनी चाहिए, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे अगर आपके पास 15 20 25 मिनट का टाइम है। चलिए, बहरहाल काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रॉपर कि आपको ये प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, अब मसला देखिए यहाँ पे, चलिए हम आगे चलकर बात करेंगे। यहाँ हम आपको दिखाते हैं, ये आपके सामने गैल है। ये वीकली का चार्ट खुला हुआ है, आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए इस जगह पर कि ये जो जगह आपको नजर आ रही है, इस जगह पर ये देखिए, यहाँ से ये प्राइस आपको नजर आ रही है कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें यहाँ से, ये देखें 417 से ये चला है इस जगह से, और प्राइस देखें ऊपर चलते चलते ये देखें 513 तक चली गई। यानी यहाँ 417 से 513 तक, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो RSI है, ये यहाँ से देखें नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखें। हालांकि उसूली तौर पे जब ये मार्केट ऊपर जाती है, जैसे देखिए इस जगह पर आप देखिए, ये देखें शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये देखें RSI भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखें नजर आ रहा है आपको। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, कि यहाँ पे चार्ट ये प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन ये देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, ये बुलिश भी हो सकती है और ये बेरिश भी हो सकती है। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस है जो वीकली पे बनी हुई थी। और आप देखें इसका नुकसान ये हुआ, यहाँ थोड़ा हम इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, बस आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखें 417 से 513 14 की तरफ गई। लेकिन यहाँ देखिए ये लाइन जो है ये नीचे की तरफ जा रही है। तो ये लाइन बता रही है कि ये नीचे आने वाले टाइम में जाने वाला है। अच्छा, अब यहाँ से देखें ये चला और ये नीचे 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 चलता जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब ये देखिए, आपको थोड़ा सा समझ आया कि ये कैसे चलता है। अच्छा, अब आगे अगर आप आए तो ये मार्केट और ये कितना नीचे जा सकता है। तो अब आप ये देखिए ये कितना नीचे जा सकता है, कि देखें ये पहले जब ये ऊपर जा रहा था तो ये ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर था, ये देखिए ये ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर था, ये देखें आपको नजर आ रहा है। लेकिन जब इसने ब्लू लाइन, यहां पर भी देखिए ये ब्लू लाइन से ऊपर ऊपर था, लेकिन जब इसने ब्लू लाइन को तोड़ा है तो फिर देखें ग्रीन लाइन को भी तोड़ दिया और फिर रेड लाइन पे आके इसने सपोर्ट ली थी। अब यहाँ देखें क्या होगा कि इसके पास चांसेस होपफुली ये हैं कि देखिए इस जगह पर ये आके पहले यहाँ से भी ऊपर जा चुका है, ये देखें पहले भी यहाँ तक ये गिर चुका है यहाँ पे। तो मुमकिन है कि यहाँ से ये नीचे यहाँ से आए और इस जगह से ये वापस चला जाए। ये देखिए ये जगह भी यही नजर आ रही है, ये जगह भी यही है और ये जगह भी यही है। तो मुमकिन है ये 379 370 88 75 यहाँ से चला जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये लाइनें जो हैं, ये इसको बहुत अच्छी सपोर्ट देती हैं, ये इनको रोकती हैं चीज़ों को। आगे चल के हम बताएंगे, तो फिर मुमकिन है कि ये यहाँ से चले और ये नीचे की तरफ इस जगह पर आ जाए, ये भी इससे पहले भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट करें तो ये भी चांस है कि ये देखिए इस जगह पर ये 381 82 का वही लेवल आ रहा है। लेकिन अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये थोड़ा सा अ, अगर ज्यादा मार्केट क्रैश कर जाती है नीचे की तरफ आ सकती है, तो फिर देखें कि ये स्पोर्ट भी इसके पास आ रही है, लेकिन ये काफी दूर की स्पोर्ट है। इतना नीचे जाना नहीं चाहिए इसको। लेकिन अगर मार्केट इलेक्शन के बाद, सॉरी बजट के बाद अगर मार्केट में क्रैश आता है, 2 4 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार पॉइंट आते हैं, तो इसको एक बहाना मिलेगा और मुमकिन है ये अपनी नीचे की स्पोर्ट इस तरफ आना शुरू हो जाए। तो देखें ये गैल बता रहा था कि जब ये ऊपर गया है तो इसने बताया कि जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो देखें ये डाइवर्जेंस बता रही थी कि नीचे की तरफ आएगा। तो बहरहाल ये एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आप GHNI को लीजिए। ये कुछ चीजें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ देखिए ये आपके सामने GHNI है, अगर हम इसको भी वीकली के चार्ट के ऊपर लेते हैं यहाँ पर, तो अब आप ये देखिए कि GHNI यहाँ पर, बल्कि हम अगर हम इसको डेली का चार्ट ले लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर होगा शायद। अगर हम इसको यहाँ पे यूं खोलें और चार्ट को हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लाइन लगाते हैं, यहाँ आइए आप, और आप समझने की कोशिश कीजिए कि GHNI जो है यहाँ से क्यों नीचे गया। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करें इस लाइन को, ये देखिए,
तो अब ये जो टाइम है, ये देखिए क्या है, 4 अप्रैल। ये जो नजर आ रहा है आपको जिस जगह पे ये है, ये देखें 4 अप्रैल। और इस जगह पे अगर आप आए तो ये क्या है, देखें 21 अप्रैल। तो अब आप देखें, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि देखें इसकी प्राइस जो है, ये देखें यहाँ से चलता चलता ये इस जगह पर गया, ये देखिए 4778 पर। और फिर उसके बाद देखें ये नीचे की तरफ आया, ये देखें काफी नीचे आया, ये देखें 685 वाली साइड पे। और फिर चलता चलता ये ऊपर की तरफ गया। तो अब देखें इसने जो प्राइस यहां पर लगाई थी, वही प्राइस इसने दोबारा यहां पर आकर लगाई। तो अब ये देखें, इसको हम कहते हैं लैंग्वेज में डबल टॉप। तो अब ये टेक्निकल हमें बताते हैं कि जब भी किसी चीज का डबल टॉप बनता है तो क्या होता है। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ आपको निकाल के बताने की कोशिश करते हैं, ये कॉमन सेंस की चीजें बता रहे हैं, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम एंड पे आपको मसले का हल बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये देखिए डबल टॉप। अब ये बता रहे हैं कि ये देखिए ये और ये देखिए, ये डबल टॉप लगा और देखिए मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ देखिए ये और ये डबल टॉप लगा और मार्केट नीचे की तरफ आई। यहाँ देखिए ये और ये डबल टॉप लगा, मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। यहाँ देखिए ये और ये डबल टॉप लगा, ये देखें शेयर नीचे की तरफ आया। यहाँ देखिए ये और ये डबल टॉप लगा, नीचे की तरफ आया। तो ये गूगल क्या बता रहा है कि जब भी डबल टॉप लगता है तो कोई शेयर या कोई मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो अगर आप इस जगह को और इस जगह को देखें तो ये डबल टॉप है। जब डबल टॉप लगा तो उसके बाद देखें ये नीचे की तरफ आ गया। तो अब देखें ये इस जगह पर आकर खड़ा हुआ है। अच्छा, अब होगा क्या कि अब यहाँ एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इसी बहाने से। अब आप जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। और अगर हम यहाँ एक लाइन लें यहाँ पर, तो एक मिनट जरा सा, इसी में एक और चीज आप समझिए कि अब आगे क्या होने वाला है या आगे क्या हो सकता है। तो अब ये देखिए कि ये लाइन आप लीजिए इस जगह पर, ये। तो अब ये जिस तरीके से वो डबल टॉप था, ये देखिए ये इस जगह पर डबल बॉटम है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर भी ये ऊपर जाके नीचे आ चुका है, ये देखिए ये इसका बड़ा रिजेक्शन एरिया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग। इसी जगह पर देखें, जब ये यहाँ थोड़ा सा नीचे करें, देखें यहाँ पे ये आया ऊपर की तरफ गया, देखें यहाँ पर ये आया ऊपर की तरफ गया, फिर देखें यहाँ पर ये आया ऊपर की तरफ गया, फिर देखें यहाँ पर ये आया, फिर देखें ऊपर की तरफ गया। अब ये दोबारा देखें इसी जगह पर आ रहा है। तो जिस तरीके से ये, अब वो था डबल टॉप और ये देखें क्या बन रहा है, डबल बॉटम। आपको नजर आ रहा है ये क्या बन रहा है, डबल बॉटम। यानी इस जगह पे मार्केट पहले भी आ चुकी है और अब देखें दोबारा भी मार्केट इसी जगह पर आ रही है, ये जिसका लेवल है। तो अब अगर आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ हम आते हैं गूगल पर और हम यहाँ इसको रिवर्स कर लेते हैं। ये डबल टॉप की जगह पर हम जाते हैं डबल बॉटम पर, ये देखिए। अच्छा, अब देखें ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम लगा, ये नीचे से डबल हुआ और देखें ये मार्केट ऊपर की तरफ गई। ये देखिए डबल बॉटम लगा, ये देखिए ऊपर की तरफ गई। ये देखिए डबल बॉटम लगा और ये देखिए ऊपर की तरफ गई। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जहां भी डबल बॉटम लगता है, आप इनको चेक कीजिए, ये डबल टॉप था ये वाला और यहाँ नीचे की तरफ आया था। अब ये डबल बॉटम है और यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये आप, ये जरूरी नहीं कि यहीं पे रुक जाए, मुमकिन है मार्केट क्या करती है उसके बाद हो सकता है ये और नीचे की तरफ जाए, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर इसके बनते हैं। अगर यहाँ पर नहीं रुकेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पर आ जाए, हो सकता है यहाँ पर आ जाए। तो ये मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होती हैं इसकी। बहरहाल ये आगे चल के बताने की बात है। अच्छा, दूसरी बात देखिए ये कि अब ये डबल बॉटम पे है तो मुमकिन है कि यहाँ से ये रिवर्सल ले ले, अगर मार्केट गिरती नहीं है यहाँ पर। तो ये एक मुमकिनात होती हैं, फर्ज किया जाता है कि ऐसे होगा ऐसे होगा, और आमतौर पर 90-95% टेक्निकल वैसे ही काम करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ गेल को लीजिए, चलिए अब यहाँ एक और भी चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ गेल को। तो यहाँ भी अगर आप चेक करें तो जो बात हमें GHRI में नज़र आई है, आप देखिए वही बात आपको यहाँ भी नज़र आएगी। ये चेक कीजिए यहाँ पर। यहाँ आइए और ये देखिए, ये देखें यहाँ भी देखें, इसने तकरीबन डबल टॉप लगाया या नहीं लगाया गेल ने। अब यहाँ देखें इसकी जो प्राइस थी, ये थी तकरीबन 3 अप्रैल को। और यहाँ पे देखें तो ये कब है, 18 अप्रैल को। तो ये देखें यहाँ से ये नीचे आया, ये देखें कहाँ तक आया था, ये देखें इसके बाद यहाँ तक 449 तक। ये डबल टॉप लगाने के बाद ये देखें 449 तक। ये हम बता रहे थे कि यहाँ से मुमकिन है वापस आ जाए। और फिर देखें ऊपर की तरफ गया, ये 508 से 12 की तरफ, और फिर देखें नीचे की तरफ आ रहा है। और अभी ये इसका जो लेवल है, ये देखें कहाँ पे आ गया है, 449 की तरफ ही जा रहा है अभी ये। तो मुमकिन है वहीं पे जाए। तो बताने का मकसद ये है कि देखें यहाँ पर इसका डबल टॉप लगा और डबल टॉप के बाद ये देखें नीचे की तरफ आया। यहाँ भी अगर आप चेक कीजिए तो ये भी डबल टॉप है। अगर इस लाइन को आप उठा के यहाँ ले आए, ये देखिए इस जगह पर, तो ये देखें ये वाला, ये देखें ये 20 जनवरी को, और उसके बाद देखिए ये वाला, ये 13 फरवरी को। तो देखें ये भी डबल टॉप था और उसके बाद भी देखिए ये देखें नीचे की तरफ आया।
तो जहां जहां भी डबल टॉप लगता है वहां पे चीज नीचे की तरफ आती है, और जब डबल बॉटम लगता है तो वहां से चीज ऊपर की तरफ जाती है। तो अभी मुमकिन में से ये है कि ये इसका डबल टॉप बनता है, ये देखिए इस जगह पर ये वाला, तो मुमकिन है यहाँ से ये रिवर्सल ले ले। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, तो समझाने के लिए आपको बताया। तो अब आपको थोड़ा डबल टॉप डबल बॉटम समझ आया कि ये कैसे लगता है, उसके बाद आपको डाइवर्जेंस समझ आई कैसे लगता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं मार्केट के हवाले से। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि आप मार्केट के इंडेक्स जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं, तो वो तकरीबन 95% जो है वो ठीक होते हैं, हम मार्केट खुलने से पहले बताते हैं। और हमारी हर वीडियो में जाके देखिए, हम आपको बताते हैं कि इंडेक्स यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे आएगा। ये हमने चैनल आपको दिखाया था, लेकिन हम चैनल को हम खत्म करते हैं 2 मिनट के लिए, बल्कि हम सब कुछ ही खत्म करते हैं, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें एक चीज और, कि हमें कैसे पता चलता है कि ये इंडेक्स कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये एक गुर सीखने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बनने के लिए बारह एमबीबीएस करना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं वो हम आगे चल के आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं और आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, ये इसको भी ख़त्म करते हैं। बल्कि चलिए इसको हम रखते हैं, यहाँ आपको थोड़ा समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, इसके बाद हम इनको भी खत्म कर देते हैं ताकि आपको चार्ट क्लियर नजर आ जाए और अगली चीज आपको आसानी समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, अब आपको एक चीज हम बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे टेक्निकली परफॉर्म करती है। यहाँ आप ये देखिए, इस चार्ट को देखें, आपको लगता नहीं कि देखिए मार्केट इस जगह पर आई, और आप देखें इस चार्ट को इसने कैसा एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया, और फिर देखें ऊपर की तरफ चली गई। यहां देखें मार्केट इस कॉर्नर के ऊपर आई टॉप पर, और फिर देखें इसको कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया। और मार्केट देखें इसके अंदर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर देखें जब नीचे की तरफ आई इसी जगह पर टकराई, और फिर देखें ऊपर चली गई। फिर देखें मार्केट नीचे की तरफ आई और देखें इस जगह पर टकराई, और फिर देखें ऊपर चली गई। उसके बाद देखिए मार्केट यहां पर गई और ये इस जगह पर टकराई, और फिर देखिए नीचे की तरफ चली गई। अब इसका टाइम आप देखें कितना बड़ा है, ये आपको नजर आ रहा है ये कब है? ये है 19 दिसंबर। आप इस जगह को अगर चेक कीजिए मार्केट कब गई है, 13 दिसंबर। यानी मार्केट को 6 महीने हो गए हैं इस चैनल के अंदर चलते हुए। तो ये दिसंबर की बात है और हम जून की बात कर रहे हैं। तो आप 6 महीने से देखें मार्केट इस चैनल को ऑनर कर रही है। अच्छा, और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात होते हैं तो फिर जाहिर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। तो अब ये देखें कि जब ये 8,000 पॉइंट गिरे थे, जब वो टैरिफ का मसला आया था चाइना वाला, तो मार्केट देखें ये नीचे की तरफ गई थी ये वाली, और फिर ये देखें जंग का वो जमाना आया तो उस टाइम मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई। और ये नीचे की तरफ आई। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मार्केट जब नीचे गई तो ये देखें जब टैरिफ का प्रॉब्लम था तो मार्केट नीचे की तरफ गई, लेकिन कितना जल्दी मार्केट आधे घंटे घंटे के अंदर वापस इस चैनल के अंदर दोबारा वापस आ गई। अच्छा, उसके बाद ये जंग के वक्त में गई, और यहाँ देखिए 2 दिन में मार्केट तकरीबन 17,000 पॉइंट रिकवर करके और फिर इस चैनल के अंदर दोबारा वापस आ गई। आप वो आपको याद है सब बातें, ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए कि मार्केट जब इस चैनल के अंदर दोबारा आई तो फिर ये देखिए ये मार्केट नीचे की तरफ आई, इसी चैनल को ऑनर किया। ये देखें फिर इसी चैनल पे कितने दिन से घूम रही थी मार्केट, जब आपको कह रहे थे कि मार्केट रिस्की है प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चैनल को कितनी खूबसूरती से मार्केट ने ऑनर किया। और यहाँ पे हम आपको बता रहे थे 3 दिन से कि मार्केट न्यू हाई बनेगा, मार्केट में न्यू हाई बनेगा, हमारी वीडियोस आप जाके देख लें चैनल पर। तो हमने कहा था कि 1,23,000, 1,22,300 400 की तरफ मार्केट जा सकती है, और 1,24,000 का दरवाजा खुलेगा, ये भी हमने बोला था। तो अब यहाँ देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब देखें मार्केट यहाँ पर आ रही है, और मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट करेगी। और उसके बाद मार्केट मुमकिन है कि बजट आ जाए, और बजट में कि जैसे 10 तारीख को बजट है और बजट में कोई टैक्सेस वगैरह लगे हैं, जाहिर है मार्केट के पास कोई बहाना होना चाहिए। जब ये मार्केट ने ये तोड़ा था तो जंग का बहाना था, जब मार्केट ने इसको तोड़ा था तो टैरिफ का बहाना था। अब जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगी तो कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी, मार्केट को बहाना मिलेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो मुमकिन है मार्केट बजट में कुछ ऐसे टैक्सेस गवर्नमेंट लगाए तो मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आए। लेकिन आप ये देखिए कि 6 महीने से मार्केट बगैर किसी न्यूज़ के इस जगह को कितना खूबसूरती से रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये आपको नजर नहीं आता कि ये देखें टेक्निकल की इससे अच्छी एग्जांपल और क्या हो सकती है? कि अगर आपको टेक्निकल आते हैं और जब मार्केट यहाँ आती है तो आप आंखें बंद करके पैसा लगाएं कि मार्केट बॉटम पे है, मार्केट ऊपर जाएगी। और जब यहाँ पर आती है टॉप पर, तो आप यहाँ से निकल जाएं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। जैसे देखें यहाँ टॉप लगाया, अब अगर किसी ने यहाँ एंट्री बनाई होगी तो आप सोचिए वो फिर क्या कहता होगा, यार जैसे ही मैंने खरीदा तो वो नीचे की तरफ चला गया।
और जिसने यहां पर बनाई होगी वो क्या कहता होगा, यार मैंने जैसे ही बेचा वो ऊपर की तरफ चला गया। तो आपको लॉजिक समझ आ रही है, क्योंकि आपको ये पता नहीं होता कि पीछे टेक्निकल कैसे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि जब आप बेचते हैं तो वो चीज ऊपर चली जाती है और जब खरीदते हैं तो नीचे चली जाती है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपको ये लेवल्स पता हो तो क्या आप अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? ये चैनल एक शेयर का भी हो सकता है, पूरी मार्केट का भी हो सकता है, हर चीज का चैनल बन सकता है। अच्छा, ये तो एक और चीज आपको समझ आई। अच्छा, अब हम यहाँ आपको एक और चीज बताने की कोशिश करते हैं आखिरी, और फिर वीडियो को हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि आप लोग बड़ी वीडियो देखते नहीं, आप कहते हैं जी टाइम बहुत लगता है। हालांकि हम टाइम जो है वो गपशप में बहुत ज़ाया कर देते हैं, लेकिन वीडियो पे हमें 15-20 मिनट लगते हैं तो कहते हैं जी बहुत लंबी वीडियो है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कमाएं करोड़ों रुपए। सर, करोड़ों रुपए कमाने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, बगैर उसके नहीं होता। अब यहाँ देखिए कि मार्केट कैसे परफॉर्म करती है, ये टेक्निकल कैसे परफॉर्म करते हैं। आप ये देखिए कि यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई, ये देखिए आपको ये लाइन नजर आ रही है, इन्हें कहते हैं पिवट। ये लाइन ऊपर की तरफ लगी हुई है, आपको ये जो R1 लिखा हुआ है, मार्केट एग्जैक्ट इस जगह पर जाकर देखें नीचे वापस आई या नहीं आई। ये देखें, आपको नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आइए इस जगह पर देखिए, ये देखें मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। ये देखें इस जगह पर आके रुकी, ये लाइन आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखें इस जगह से रुक के दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई है या नहीं गई। यहाँ देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, ये देखिए इस जगह पर इस लाइन पर रुकी, और फिर देखें इसी लाइन से दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। तो आपको ये चीजें नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही? और भी बताते हैं आपको। यहाँ देखिए जगह जगह हर जगह आपको ये नजर आएगा। यहाँ देखिए ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ये देखिए, ये देखें इस लाइन के ऊपर आके मार्केट रुकी, और ये देखें ऊपर की तरफ गई, और ये देखें इसी लाइन को, ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, इस जगह को टच करके फिर देखें नीचे की तरफ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब मजीद आप आ गया, ये यहाँ देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, ये देखें ये इसी लाइन को इसने टच किया, ये देखें, और फिर मार्केट देखें ऊपर की तरफ चली गई, और यहाँ पे ये वाली लाइन आ गई और इस लाइन को मार्केट ने टच किया, तो अब देखें मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। तो अब ये आपको क्या बता रही हैं चीजें, कि मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। तो अगर इन चीजों को आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, शेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ देखिए हम एक और शेयर लेते हैं एग्जाम्पल लेके, और फिर हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं कि मसला क्या है, या प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये एक शेयर है PNSC। अब PNSC को देखिए, हमने अपने लोगों को बताया था कि ये 380 पे जाएगा, हमने बाय कॉल इसकी दी थी काफी पहले। अब ये देखिए ये यहाँ से कितना तेजी से गया है ऊपर की तरफ, लेकिन आप देखें ये कहाँ तक गया है। ये आपको लाइन नजर आ रही है, ये देखें जो नजर आ रहा है आपको, ये क्या लिखा है, R2 नजर आ रहा है आपको। तो ये सिर्फ इस जगह पर जाकर यहीं से वापस आया है या नहीं आया, अब आप मुझे ये बताइए। अच्छा, अब यहाँ पे ये गिरना शुरू हुआ है, इस लाइन पे आके ये रुक गया या नहीं रुका, ये देखें इस जगह पर। ये देखें ये लाइन आपको नजर आ रही है इस जगह पर। तो आपको ये बातें समझने की जरूरत है कि ये काम कैसे करती हैं। अगर आपको ये सब चीजें, ये हमने थोड़ी सी चीजें आपको इंट्रोड्यूस करवाई हैं। हमने आपको पिवट बताया, हमने आपको डाइवर्जेंस बताई, हमने आपको डबल टॉप बताया, डबल बॉटम बताया। अभी हमने एक और चीज भी आपको बताने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो अब आप इसको देखिए, ये देखें यहाँ से, ये देखें नीचे की तरफ आया, ये देखें इसी लाइन से फिर ये ऊपर चला गया, ये देखें ऊपर गया, ये देखें ये लाइन नजर आ रही है आपको, ये देखें ये वाली, यहाँ पे जाके रुका, फिर देखें नीचे की तरफ आया, ये देखें इस लाइन की तरफ। तो आपको ये जगह जगह नजर आएगा कि ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये ऐसे ही नहीं लगी हुई, ये देखिए यहाँ पे ही देखें, यहाँ से चला, ये देखें इस जगह पे पहुंचा, और फिर देखें नीचे की तरफ आया, ये देखें इस जगह पे रुका इस लाइन पे, ये देखें कैंडल, और फिर देखें ऊपर की तरफ चला गया। तो ये चीजें आपको क्या बता रही हैं कि ये सब इलामात हैं, जैसे डॉक्टर आपको एनालाइज करता है आपकी बॉडी को, ये स्टॉक मार्केट का एक समझ लीजिए बैकएंड पे काम हो रहा है। जिस तरीके से महकमा मौसमियात वाले ये बताते हैं कि आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगी, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह वो साइंटिफिक चीज़ों को टेस्ट करते हैं, इसी तरीके से ये सब कैलकुलेशंस हैं जो पीछे चल रही होती हैं। कहीं पे मूविंग एवरेज आ रहा होता है, कहीं पे मैकडी बता रहा होता है, कहीं पे पिवट आ रहा होता है, कहीं पे सपोर्ट आ रही होती है, कहीं पे रेजिस्टेंस आ रही होती है। तो ये सब मिल मिला के जैसे आप बिरयानी बनाते हैं तो आपको 15-20 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ चावल और चिकन से बिरयानी नहीं बनती। अब आप क्या कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट की बिरयानी कैसे बना लें, ऑर्डर लगा के खरीद लें, ऑर्डर लगा के बेच दें। सर, जब तक मसाले नहीं डालेंगे बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये हमने आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताने की कोशिश की है, उम्मीद है कि यहाँ से आपको समझ आया होगा। अच्छा, अब चलें, अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे और भी कुछ एक आध चीज़ बता देते हैं लगे हाथों, और फिर उसके बाद यहाँ देखिए हम ये खोल लेते हैं आपको और यहाँ बताने की कोशिश करते हैं कि ये मूविंग एवरेजेस जो है ये कैसे काम करते हैं।
और फिर हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है। हम यहाँ पे आते हैं और डेली चार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए। अच्छा, यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट PNSE खुला हुआ है, चलें हम मार्केट को भी ले लेते हैं, मार्केट को भी टेस्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये मार्केट है, चलें जी आपको मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये KSE 100 है, इसका चार्ट है आपके सामने। अच्छा, अब आप ये देखिए, अगर हम यहाँ भी चलें, पिवट वो भी खोल लेते हैं, पिवट भी, तो आपको जरा आसानी समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अच्छा, अब मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म करती है आवरली पे, आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। यहाँ देखिए, ये बस आखिरी पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करके बस इंशाल्लाह फिर वीडियो वाइंड अप करेंगे। अब ये देखिए, ये मार्केट है। मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। अच्छा, अब यहाँ आप देखें अगर, कि मार्केट जो है यहाँ से चली, ये देखिए यहाँ से चलें, थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। ये देखें, आपको लाइन नजर आ रही है वही पिवट की, यहाँ पे मार्केट देखें रिजेक्ट हुई, नीचे की तरफ आई, ये देखें इस पिवट की लाइन के ऊपर यहाँ रुकी, और फिर देखें ऊपर की तरफ चली गई। फिर देखें यहाँ से नीचे की तरफ आई, ये देखें ये लाइन इसको बार बार रोक रही है, इस जगह को नीचे नहीं जाने दे रही, और फिर देखें यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ देखें ये ऊपर निकलने की कोशिश की, मार्केट सस्टेन नहीं किया, और फिर देखें दोबारा नीचे की तरफ आ गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ देखिए, ये यहाँ से मार्केट गिरी है, ये देखें इस जगह पे, और इस जगह पे मार्केट को रुकना चाहिए था लेकिन नहीं रुकी। उसके बाद मार्केट इस जगह पर आई, तो आपको नहीं लगता कि ये जो ग्रीन लाइन है, इसने मार्केट को वापस ऊपर की तरफ धकेल दिया, नीचे जाने नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, इस जगह पे मार्केट देखें ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन इस ग्रीन लाइन ने मार्केट को ऊपर जाने से रोक दिया और ऊपर नहीं जाने दिया। ये देखें, मार्केट इस जगह से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, और ये जो ब्लू लाइन है, मार्केट जरा से ऊपर गई और फिर देखें वापस नीचे की तरफ आ गई, फिर देखें ऊपर गई और फिर देखें नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, अच्छा, अब आप आगे देखिए, और चीजें बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप ये देखिए कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरी, ये देखें यहाँ से, और ये देखें ये इस लाइन पे आके रुक गई, और फिर देखें इस लाइन से ऊपर की तरफ चली गई। तो ये मूविंग एवरेजेस जो होते हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि देखें ये मार्केट जो है ये नीचे की तरफ आई, ये देखें, लेकिन इसी ब्लू लाइन ने इसको रोका, और फिर देखें मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ हम थोड़ा छोटा करते हैं, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखें, ये मार्केट यहाँ से गिरी, ये फिर यहाँ से गिरी, ये, और देखें इस ब्लू लाइन ने रोका, और फिर मार्केट देखें ऊपर की तरफ चली गई। फिर मार्केट ऊपर गई, ये नीचे की तरफ आई, फिर इस ब्लू लाइन ने रोका, और मार्केट देखें फिर ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ देखिए, ये मार्केट ऊपर गई थी, ये नीचे की तरफ आई, ये देखें ब्लू लाइन से टच हुई, और उसके बाद मार्केट फिर, ये देखें इसको तोड़ दिया और नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आई, ये देखें इसको इस लाइन पे टच किया, और फिर देखें ऊपर की तरफ चली गई। ये देखें, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पे आई, इस ब्लू लाइन को टच किया, और फिर देखें मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। तो ये देखें, यहाँ पे मार्केट आई, इस ये नीचे से आई, और फिर इस ब्लू लाइन के अंदर वापस आ गई। तो ये आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीजें तो नहीं है ना, कि आपको 15-20 मिनट की वीडियो में सब कुछ समझ आ जाए। लेकिन हमने आपको जो 4-5 पॉइंट बताने की कोशिश की, इसका मतलब क्या है कि जब आपके दिन में जब ये सवाल आता है कि हमने जब बेचा वो ऊपर चला गया, और हमने जब खरीदा वो नीचे चला गया, क्योंकि आपको ये लेवल नहीं पता होता है, इस वजह से काम होता है। दूसरी बात देखिए कि आपको हमने बताया कि डबल टॉप डबल बॉटम कहाँ लगता है, मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं, ये आपको नहीं पता होता। और गूगल क्या कहता है कि चूंकि आप मार्केट के डायनामिक्स को नहीं समझते, इसलिए 90% या 95% लोग पैसा गंवाते हैं। सर, अब फैसला आपने करना है कि हर महीने मार्केट को 20-25 हज़ार रुपया देना है, और हमेशा कहना है कि मेरा पोर्टफोलियो रेड है, मैं ऊपर के रेट पे स्टक हुआ हूँ, मैंने कहाँ पर एवरेज करनी है, और मार्केट को हर महीने 20-25-30 हज़ार का नुकसान करके पैसा देना है। यह बड़ा आसान सा तरीका है। किसी पढ़े लिखे बंदे को, किसी समझदार बंदे को, जहां आपका दिल ठुकता हो, आप उसको एक दफा 20-25 हज़ार रुपये दे लें, और आप उससे काम को समझ लें कि भाईजान ये काम कैसे करते हैं। फैसला आपने करना है। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, हम टेक्निकल कोर्स करवाते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका नंबर आपको दिया हुआ है। हम स्टॉक और फॉरेक्स दोनों में डील करते हैं। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमारी टीम से रब्ता कीजिए, 0344-347-9979। हम 2 महीने का ये कंप्लीट कोर्स करवाते हैं, जिसमें ये सारी डिटेल आपको बताई जाती है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, हमारे इंडेक्स के लेवल कैसे हिट होते हैं। हम जो शेयर बताते हैं कि आज ये चलेगा, 1 महीने से नीचे गिर रहा था, हमने जब बताया ऊपर चला गया।
हमने जब बोला भाईजान एंग्रो होल्डिंग को काबू कर लो, होल्ड कर लो, तो उसके 2 दिन बाद एंग्रो होल्डिंग ने 10 रुपए की मूव दी। ये सब कैसे होता है, आप ये सब सीख सकते हैं। ये जो हमने आपको बताया, 0344347997 द 1% माइंड सेट, आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आप इस कोर्स में कैसे एनरोल हो सकते हैं। क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हैं, बल्कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन टेक्निकल की क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को स्टार्ट होती हैं। बाकी डिटेल आपको, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, बाकी डिटेल आपको हमारी टीम बताएगी। आ- इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि काफ़ी सारे लोगों का भला होगा, जहन चेंज होगा, सोचने का अंदाज चेंज होगा। अगर किसी एक का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी मेहनत रंग ले आएगी। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।